हेलो स्टूडेंट्स, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा ये यूट्यूब चैनल द क्लासेस आज से 9 क्लास के लिटरेचर के लेसन की समरी की शुरुआत करने जा रहा है। आज आप सभी स्टूडेंट्स फटाफट मेरे इस द क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें तथा इसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें तथा लेसन की समरी सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। तो डियर वंस, आज मैं इस सीरीज में 9 क्लासेस की बुक बी हाइव के फर्स्ट लेसन द फन दे हैड की डिटेल समरी से इसकी शुरुआत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के राइटर आइजैक एसिमोव है, जिनका जन्म 2 जनवरी 1920 में पेट्रोविची, जो कि रसिया में है, वहाँ हुआ था। आइजैक एसिमोव बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे तथा विज्ञान से संबंधित अनेकों पुस्तकें उन्होंने लिखी। यह लेसन उन्होंने 1950 में एक न्यूज़पेपर के लिए लिखा था। इनकी मृत्यु 6 अप्रैल 1992 में न्यूयॉर्क सिटी में हुई थी। यह लेसन हमें भविष्य के 2157 यानी 2157 अर्थात अब से लगभग 137 वर्षों के बाद यानी भविष्य के स्कूलों में ले जाता है, जब बच्चों की शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा व नेटवर्क का बहुत बड़ी भूमिका होगी। शायद यह वह दुनिया होगी जब ना तो कोई मानव अध्यापक होंगे और ना ही कोई मानव निर्मित किताब होगी, बल्कि रोबोटिक अध्यापक होंगे तथा क्लासरूम भी नहीं होंगे, अर्थात वे घर में ही एक कमरे में पढ़ाई करेंगे। छपी हुई किताबें यानी प्रिंटेड किताबों के स्थान पर ई टेक्स्ट बुक होंगी। इन कक्षाओं को वर्चुअल क्लासेस अर्थात आभासी कक्षाएं कहा जाएगा, अर्थात उनमें कोई वास्तविक क्लासरूम नहीं होगा। इन स्कूलों के स्टूडेंट्स कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करेंगे। यह कहानी यह भी बताती है कि 2157 के जो स्टूडेंट्स होंगे, यानी अब से लगभग 137 वर्षों के बाद भविष्य के जो विद्यार्थी होंगे, आज के स्टूडेंट्स की तरह वह आनंद नहीं ले पाएंगे, जो कि आज के स्टूडेंट्स अपने स्कूलों में जाकर बहुत आनंद लेते हैं। वैसे भी स्कूल जो लाइफ होती है वो बहुत आनंददायक होती है, अलग ही होता है उसका आनंद। आप भी इसके मज़े लेते हैं शायद, है ना? तो अब शुरुआत करते हैं द फन दे हैड की प्रॉपर समरी। स्टूडेंट्स, जैसा कि इस लेसन के नाम से ही पता चलता है कि उन्होंने कितने मज़े लिए होंगे। स्टूडेंट्स, इस लेसन में 4 पात्र यानी 4 कैरेक्टर के बारे में वर्णन है। इसमें से एक 11 वर्ष की एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम मार्जी है, तथा दूसरा कैरेक्टर टॉमी, जो कि 13 वर्ष का एक लड़का है। तीसरा कैरेक्टर मिसेज जॉन्स, जो कि मार्जी की माता है, तथा एक चौथा कैरेक्टर भी है जो कि काउंटी इंस्पेक्टर अर्थात वह व्यक्ति जो कि पूरे क्षेत्र के ई स्कूल्स अर्थात कंप्यूटर को ठीक करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन कैरेक्टर के परिचय के बाद मैं लेसन की प्रॉपर समरी को शुरू करता हूँ। यह बात 17 मई 2117 यानी 17 मई 2117 की बात है। तो इस तारीख वाले पन्ने पर मार्जी ने लिखा कि टुडे टॉमी फाइंड्स ए रियल बुक। टॉमी को एक वास्तविक किताब मिलती है। या रियल बुक के बारे में बता देना चाहता हूँ बीच में कि रियल बुक वे वास्तविक किताब होती है जिसको आप और हम पढ़ते हैं, जो हमारे हाथों में होती है, जो प्रिंटेड होती है, जिसको आप और हम क्लासरूम में ले जाते हैं, बैग में रखते हैं, वो रियल बुक होती है। तो टॉमी को एक रियल बुक मिली। टॉमी ने वह रियल बुक मार्जी को दिखलाई। मार्जी उस समय 11 वर्ष की थी। इससे पहले उसने कभी भी कोई रियल बुक देखी ही नहीं थी। एक बार उसने अपने दादाजी से रियल बुक के बारे में सुना था। यह एक बहुत पुरानी किताब थी। इसके पन्ने पीले पड़ चुके थे तथा उन पर सलवटें पड़ गई थी। उन्होंने इसके पन्नों को पलटा था तथा उसे बार बार पढ़ा था।
ऐसी किताबें आपने अपने घरों में भी देखी होगी, बहुत पुरानी किताब हो जाती है तो उसके पन्ने पीले हो जाते हैं, मतलब बहुत बारीक हो जाते हैं, काले भी पड़ जाते हैं, सलवटें आ जाती हैं। ऐसी किताबें लाइब्रेरी में भी हम देख सकते हैं कहीं पे, यदि पुरानी किताब होती तो ऐसी किताब उन्होंने पढ़ी तो उन्हें आनंद नहीं आया। उन्हें टॉमी को इस बात का बहुत बुरा लगा, उसे लगा कि बेकार चीज़ पढ़ रहा है। उसके पास छिपी हुई अर्थात प्रिंटेड बुक्स थी ही नहीं कभी, उसकी पुस्तकें तो टेली बुक्स थी। अब टेली बुक्स क्या होती है बच्चों? टेली बुक्स जो कि हम कंप्यूटर पे सामने पढ़ते हैं कि उसमें पेज नहीं होते, सामने ही होती है, कंप्यूटर पे स्क्रीन पर नज़र आती है, चमकती है वहाँ पर। टॉमी जो कि 13 वर्ष का था, मार्जी की तुलना में अधिक टेली बुक पढ़ चुका था। जब तक टॉमी ने मार्जी को बताया कि यह किताब स्कूलों के बारे में है। मार्जी हमेशा से ही स्कूल से बहुत घृणा करती थी। उसका कारण भी था ना, उसका जो स्कूल था उसके घर में ही था। जिस कमरे में वो सोती थी, जो उसका बेडरूम था, उससे अगला कमरा ही उसका स्कूल था। वहीं पर भी उसका जो मैकेनिकल जो टीचर था, जो कंप्यूटर था, जो उसको पढ़ाता था, वो उसी कमरे में रखा हुआ था। ये उसके बेडरूम के अगले कमरे में ही था बिल्कुल। शनिवार व रविवार को छोड़कर उसका जो मैकेनिकल टीचर प्रतिदिन टेलीविज़न की स्क्रीन पर एक अपॉइंटेड आवर्स में आता ज़रूर था। वह अकेले ही उसके सामने पढ़ती थी। यह मैकेनिकल टीचर उससे प्रश्न भी पूछता था, उसको होमवर्क भी देता था, उसे होमवर्क को चेक भी करता था तथा क्वेश्चन पेपर भी चेक करता था उसका, तथा उसे नंबर भी देता था। वो मार्जी का जो मैकेनिकल टीचर था उसे एक के बाद एक टेस्ट देता था। मार्जी का जो परफॉर्मेंस है इससे बेकार होता जा रहा था। तब मार्जी की माता यानी मिसेस जॉन्स ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया तथा उससे टेक्निकल जो मैकेनिकल टीचर था उसकी स्पीड को उस मार्जी की यानी जो कि 10 वर्ष की 11 वर्ष की बच्ची थी उसके लेवल पर करने को कहा। उसे लग रहा था सर उसकी स्पीड ज़्यादा है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए टॉमी ने मार्जी को बताया कि सैकड़ों वर्ष पहले यह पुरानी प्रकार के स्कूल हुआ करते थे, बहुत पुराने किस्म के स्कूल होते थे। वे स्कूल विशेष किस्म के बिल्डिंग में हुआ करते थे तथा उन स्कूलों में पुरुष अध्यापक यानी मानव अध्यापक पढ़ाते थे। आसपास के क्षेत्र के सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे तथा एक जैसी पढ़ाई भी वो करते थे। मार्जी ने सोचा उन स्कूलों के अध्ययन करना बहुत मज़ेदार होता होगा तथा वह उन रोचक स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। तभी मार्जी की माता यानी मिसेस जॉन्स ने उसे उसके जो मैकेनिकल स्कूल है उसके कमरे में जो था, उसके बराबर वाले कमरे में जो था, वहाँ बुलाया। लेकिन मार्जी स्कूल के कमरे में उस समय जाना नहीं चाहती थी। वह बिना इच्छा के यानी अनविलिंगली उस स्कूल के कक्ष में चली गई, बराबर वाले कमरे में चली गई जो उसके बेडरूम से अगले वाला कमरा था। उसका जो मैकेनिकल टीचर था वहाँ पे एक्टिव था तथा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उस मैकेनिकल टीचर ने अर्थात कंप्यूटर ने अर्थात जो उसका ई स्कूल था उसने मार्जी से कहा कि वह प्रॉपर स्लॉट में यानी उचित खाने में या दराज में, दराज भी कह सकते हैं जो मेज में दराज होती है, ऐसे आपके ई स्कूल्स यानी कंप्यूटर में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है उसका जो प्रॉपर फंक्शन होता है, उसमें अपना गृह कार्य डाल दे, ऐसा उसने कहा। मार्जी ने एक बहुत भारी सी सांस भरी अपनी, यानी उसे मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन जो उसका मैकेनिकल जो शिक्षक था, जो टीचर था, उसे गणित विषय का भिन्न तो आप जानते हैं फ्रैक्शंस जो बटों में होते हैं, 1/2 या 1, 1/2, 1/4 ऐसे जो फ्रैक्शन होते हैं उनको प्लस करना, ऐड करना या माइनस करना, उसका पार्ट पढ़ा रहा था। लेकिन मार्जी अपने ज़माने के स्कूल, मार्जी एक ज़माना का जो पुराने ज़माने के स्कूल थे उसमें होने वाली रोचकता के बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी कितने आनंददायक वो स्कूल होंगे, कितने वो लोग मज़े किया करते होंगे उस समय, कितने प्यारे से स्कूल होंगे वो, और उस समय सब एक जैसे पढ़ाई करते होंगे। और उसके दादा के जो दादा होंगे वो एक छोटे से बच्चे के रूप में वहाँ जाते होंगे। आस पड़ोस के बच्चे सारे हंसते और चिल्लाते होंगे, एक ही उसमें आंगन में खेलते होंगे, साथ साथ एक कमरे में पढ़ते होंगे और शाम ढलने के बाद में अपने अपने घर चले जाते होंगे।
गृह कार्य भी एक दूसरे की सहायता से करते होंगे। तो बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी से बाद में ऐसा होता है, जो हम आज पढ़ रहे हैं, जो आज का समय है, बहुत ही आनंददायक है। लेकिन थोड़ा सा ये समय चल पड़ा कि हमें उसी ई स्कूल की भांति कंप्यूटर पे, यानी अपनी वीडियोस के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा पढ़ना पड़ रहा है। लगभग लगता है कि हमें धीमे धीमे वो पढ़ाई पढ़नी पड़ रही है। थैंक्स अलॉट, हैव ए नाइस टाइम, बाय। अगली वीडियो में फिर मैं मिलूँगा। थैंक यू।